आज हम समझेंगे कृषि पर क्लाइमेट चेंज और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव। दोस्तों, कृषि पूरी तरह से जलवायु, वर्षा, तापमान, मिट्टी और जल उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि आज खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण दोनों बड़ी चुनौतियां बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते तापमान की। वैश्विक तापमान में वृद्धि से फसलों की उत्पादकता घटती है। गेहूं, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की वृद्धि अवधि कम हो जाती है तथा हीट स्ट्रेस बढ़ने से उत्पादन प्रभावित होता है। दूसरा बड़ा प्रभाव है अनियमित वर्षा। आज मानसून के आगमन में देरी, अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ और बार बार सूखे की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इससे फसलों को नुकसान होता है और किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तीसरी समस्या है जल संकट। भूजल स्तर लगातार घट रहा है। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कम हो रही है, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भविष्य में जल सुरक्षा कृषि के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी। इसके अलावा चरम मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, चक्रवात, हीटवेव और सूखा अब पहले की तुलना में अधिक बार हो रहे हैं। इससे फसलें, पशुधन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। इन सभी कारणों से खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता है। कृषि उत्पादन कम होने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, कुपोषण और भूख का खतरा बढ़ता है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। किसानों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उनकी आय घटती है, खेती की लागत बढ़ती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है और कई बार फसल विफल होने पर ग्रामीण पलायन तक की स्थिति बन जाती है। पशुपालन क्षेत्र भी प्रभावित होता है। अधिक तापमान के कारण दूध उत्पादन कम होता है, पशुओं में बीमारियां बढ़ती हैं तथा चारे और पानी की कमी उत्पन्न होती है। मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। मृदा अपरदन, उर्वरता में कमी, लवणता और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याएं कृषि उत्पादकता को घटाती हैं। भारत सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, पीएम किसान निकरा तथा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रमुख पहले हैं। समाधान के रूप में सूखा रोधी बीज, फसल विविधीकरण, माइक्रो इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री और मौसम आधारित सलाह को बढ़ावा देना आवश्यक है। यूपीएससी के लिए याद रखें पीएमएफबीवाई इक्वल्स फसल बीमा योजना, पीएमकेएसवाई इक्वल्स पर ड्रॉप मोर क्रॉप निकरा इक्वल्स क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज इक्वल्स खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। निष्कर्ष के रूप में कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जल संरक्षण, क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी और प्रभावी सरकारी नीतियां ही किसानों की समृद्धि और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। धन्यवाद।